हेलो दोस्तों, हम पिछले वीडियो में टेबल मेन्यू के बारे में पढ़ चुके थे। आज हम उससे आगे पढ़ेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं, रेडी करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट में जाना है और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जाएंगे। यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 इस पे क्लिक करना है। तो टेबल मेन्यू हम पढ़े थे, हम पहले दिखाते हैं क्या क्या पढ़े थे। तो चलिए हम टेबल मेन्यू रेडी कर लेते हैं। यहाँ से रेडी कर लिए टेबल। अब जो ये टेबल है, तो हम बताए थे पिछले वीडियो में क्या, इस लाइन को बोलते हैं रो, यानी सीधा लाइन को बोलते हैं रो, इसको बोलते हैं कॉलम। ऊपर से आ जाता है ये कॉलम, और पूरे को बोलते हैं टेबल। जब इस पे हम क्लिक करते हैं तो इससे संबंधित ऑप्शन आता है डिजाइन और लेआउट ऑप्शन आता है। इसी के बारे में हम बताए थे पिछले वीडियो में, कैसे इंसर्ट रो करना है, नीचे दो रो लाइन और जोड़ना है तो कैसे जोड़ेंगे। तो यहाँ पे क्लिक करके इंसर्ट बिलो कर देंगे तो यहाँ से जुट जाएगा 2 बार। या फिर इसको नहीं रखना तो यहाँ क्लिक करके डिलीट में जाना है। डिलीट क्या, डिलीट रो इसको बोलते हैं, तो डिलीट रो करना है। या फिर यहाँ क्लिक करके डिलीट रो करेंगे तो डिलीट हो जाएगा रो। या नेम ऑफ स्टूडेंट या नेम स्टूडेंट, स्टूडेंट नेम के बाएं साइड हमें एक यहाँ पे कॉलम जोड़ना है, तो लेफ्ट साइड पे क्लिक करेंगे तो कॉलम जुट जाएगा। तो हम ये सब बता चुके हैं पिछले वीडियो में। तो चलिए आज आगे हम बढ़ते हैं। तो ये डायरेक्शन तक हम बता चुके थे पिछले वीडियो में, आप देख लीजिएगा। इसके आगे हम बढ़ते हैं। सॉर्ट क्या होता है? सॉर्ट होता है, जैसे हम इसको सेलेक्ट करके, हम समझाने के लिए, आपका डाटा बहुत सारा रहेगा, समझाने के लिए हम क्या किए, होम में गए, कॉपी, उसके बाद पेस्ट पे क्लिक कर देना। कहीं बाहर इस जगह कहीं क्लिक नहीं करना, कॉपी उसके बाद पेस्ट करेंगे तो ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। फिर डाटा को सेलेक्ट किए, कॉपी, उसके बाद फिर पेस्ट कर दिए। अब ये है क्या, पहले हम इसको जो रिपीट हुआ हेडिंग उसको हम डिलीट कर लेते हैं। डिलीट में जाकर के डिलीट रो, ये जो हेडिंग हुआ है रिपीट, इसको डिलीट रो, इसको भी क्लिक किए, डिलीट रो। अब पूरे को सेलेक्ट करते हैं। अब सॉर्ट ये है क्या, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको सजाना है। कभी देखते हैं स्टूडेंट सबका डाटा जो रहता है स्कूल कॉलेज में, जो भी ए नाम का रहता है अल्फाबेटिक अनुसार में क्रम में सजा हुआ ए नाम का ही रहेगा, या फिर क्लास वाइज रहेगा, बढ़ते क्रम, घटते क्रम, रोल नंबर या मार्क्स, उस अनुसार हम चाहते हैं इसको सजाना। सेलेक्ट कर लेंगे, सॉर्ट में जाएंगे। अब किस कॉलम को हमें सजाना, अगर यहाँ पे कॉलम 1 आया, कॉलम 2, कॉलम 3 अभी लिखा है, डाटा जो मेरा गड़बड़ था इसीलिए आया, नहीं तो आपका यहाँ हेडिंग शो करेगा। जैसे स्कूल नेम या फिर स्टूडेंट नेम के अनुसार हम सजाना चाहते हैं, तो स्टूडेंट नेम कॉलम 1 में है, कॉलम 1 चुनेंगे यहाँ पे, और असेंडिंग ऑर्डर हो गया आपका बढ़ते क्रम, डिसेंडिंग मतलब हो गया घटते क्रम। तो हम असेंडिंग चुन लिए और ओके करेंगे तो ये क्या होगा, एक नाम से अल्फाबेटिक अनुसार में सज जाएगा। ए नाम का देखिए एक साथ आ गया, ए नाम से ए नाम अल्फाबेटिक अनुसार में सज चुका। नहीं रखना, हम अंडू कर लेंगे। अगर हम ऐसे नहीं चाहते, हम चाहते हैं क्लास वाइज बढ़ते क्रम में सजाए या रोल नंबर को बढ़ते क्रम में अनुसार सजाना है, तो सॉर्ट में जाना है। रोल नंबर 4th कॉलम में है तो 4था कॉलम चुन लेना है, असेंडिंग करेंगे और ओके कर देंगे तो असेंडिंग ऑर्डर में रोल नंबर देखिए एक एक करके इस तरह से बढ़ते क्रम में सज गया। तो यही हुआ सॉर्ट। अब हेडर रो रिपीट ये काम नहीं करता, दूसरे पेज में जब आएगा ना तो हम एक करके दिखाते हैं। पहले कॉपी, उसके बाद पेस्ट। ये क्या होता है, दूसरा पेज जो आ गया, चलिए दिख गया। हेडर रो रिपीट यही दिखाता है कि हेडर रो रिपीट की अगर यही हेडिंग अगर दूसरा पेज में आता तो यहाँ हेडिंग शो नहीं करता, पता नहीं चलता किसका क्या कॉलम है। यहाँ से एक्टिव करने के बाद ये हट जाता है, एक्टिव होता है, तभी फिलहाल दिख गया हेडर रो रिपीट। वही यहाँ पे एक्टिव करना, हटाना। कन्वर्ट टू टेक्स्ट, टेक्स्ट में हमें बदलना, इस कॉलम को टेक्स्ट में बदलना। अनडू करते हैं, पीछे जाते हैं। अब इसको टेक्स्ट में बदलना है तो कन्वर्ट टू टेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। टैब में बदलना है कि पैराग्राफ में बदलना, तो हम टैब ही रखते हैं, ओके कर देंगे। ये क्या होगा, यहाँ पे टेक्स्ट में बदला गया, लाइन हट जाता है टेबल। फिर से लाने के लिए अनडू करेंगे तो अनडू से फिर आ जाएगा। फिर लेआउट में गए और फॉर्मूला, जैसे मान लेते हैं एक मार्क्स, एक नया एक रो जोड़ लेते हैं। यहाँ पे एक कॉलम जोड़ते हैं इस साइड में, राइट साइड में, यहाँ से कॉलम, यहाँ हम दे देते हैं मार्क्स, यहाँ मार्क्स लिख दिए। अब मान लेते इस सब को टोटल करना है, एक नीचे एक रो जोड़ते हैं, इंसर्ट बिलो। मार्कशीट में ही देखते हैं सब्जेक्ट बाय सब सब्जेक्ट को टोटल किया हुआ है, तो मान लेते ये सब्जेक्ट है अभी। अब इस सब को जोड़ना है तो यहाँ क्लिक करेंगे, फॉर्मूला पे क्लिक कर देंगे और कुछ नहीं चेंजिंग करना है। यहाँ पे
ओके करेंगे तो ये क्या होगा, सबको ऐड कर देगा, जोड़ देगा। या इसको जोड़ना है, यहाँ क्लिक करेंगे, फॉर्मूला पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, ओके करने के बाद ये सबको जोड़ देगा। तो यहाँ पे जोड़ने के लिए इसका यूज कर सकते हैं आप, जैसे मार्कशीट तैयार कर रहे हैं, सब सब्जेक्ट के नंबर को जोड़ना है तो जहां जोड़ना वो पोजीशन ले लेना है, फॉर्मूला पे क्लिक करके ओके करेंगे तो उस नंबर को जोड़ के बता देगा। तो आपका ये पूरा क्लियर है। अब अनडू करके फिर से हम ये सब हटा देते हैं। अब है मर्ज स्प्लिट, ये तीनों क्या है, मर्ज बहुत इंपॉर्टेंट, मार्कशीट में देखिएगा कि मर्ज रहता है मिला हुआ। जैसे हम इस दोनों को एक करना चाहते हैं, मिलाना चाहते हैं, इस दोनों को सेलेक्ट किए और मर्ज कर देंगे, दोनों ज्वाइंट हो जाएगा, एक बॉक्स बन जाता है, ये हुआ मर्ज। ऐसा मार्कशीट में देखने को मिलेगा थ्योरी प्रैक्टिकल नंबर में। फिर अंडू हटाना है तो अंडू कर लेंगे, या एक बॉक्स को बांटना है, स्प्लिट सेल, एक बॉक्स को हम सेल बोलते हैं, तो इसको सेल को बांटना है तो स्प्लिट सेल, इस पे क्लिक करेंगे तो स्प्लिट सेल। अब कितना रो कितना कॉलम में बांटना, वहां पे क्लिक कर दिए, ओके। नीचे से आप ऊपर से 3 कॉलम नीचे से यहाँ पे घटा बढ़ा सकते हैं, ओके किए, ये क्या हुआ, 2 कॉलम 2 रो में बंट गया। अब फिर इस दोनों को मिलाना है, इस दोनों को सेलेक्ट कर लेंगे, मर्ज पे क्लिक कर देंगे तो ये क्या होगा, मर्ज हो जाएगा इस तरह से मर्ज। या पूरे को सेलेक्ट कर लेंगे और मर्ज पे क्लिक कर दिया, सब एक ज्वाइंट हो गया। स्प्लिट सेल मतलब सेल को बांटना। स्प्लिट टेबल, टेबल को ही बांटना है, जहां से बांटना वहां क्लिक किए, स्प्लिट टेबल पे क्लिक कर देंगे। अब देखिए वहां से टेबल 2 भाग में बट गया, ये हुआ स्प्लिट टेबल। फिर से लाने के लिए अंडू पे क्लिक करेंगे, तो अंडू पे क्लिक करेंगे तो आ जाएगा। तो आपका लेआउट पूरा क्लियर हो गया। वीडियो को अच्छी तरह से आप देखें, 1 बार 2 बार देखें, समझ में आ जाएगा। अब डिजाइन ऑप्शन बताते हैं, टेबल से ही संबंधित है डिजाइन ऑप्शन। डिजाइन पे क्लिक किए, जैसा ये सब डिजाइन दिख रहा है उस तरह से डिजाइन ऐसा बुक में आपको देखने को मिलेगा। ऐसे तो नॉर्मली आपको काम आ जाता है ब्लैक एंड व्हाइट, बाकी सब डिजाइन या बुक बनाते हैं तो आप इस तरह से डिजाइन कर सकते हैं। हेडर रो, हेडर रो देखिए, हेडर रो रिपीट हो रहा था, यहाँ से हेडिंग हटाना लाना है। टोटल रो इस तरह से, टोटल रो यहाँ से इस तरह से, टोटल रो को नीचे वाले को टोटल रो बोलते हैं। पेंडेड रो एक रंगीन एक सादा देखिए हो रहा है यहाँ से। फर्स्ट को इसी तरह से आप चेक कर लीजिएगा, लास्ट कॉलम में इफेक्ट होगा, एक रंगीन में एक सादा, इस तरह से कॉलम आता है। यहाँ से जैसा जो डिजाइन चुनना है आप उस तरह से डिजाइन चुन सकते हैं। और शेडिंग लगाना है, अगर शेडिंग हमें इस कॉलम में, इस रो में लगाना है तो इस रो को सेलेक्ट कर लिए, रो सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आप कलर लगा सकते हैं इस तरह से। या इस लाइन में लगाना है तो इस लाइन को ऐसा तीर बना करके दबा करके सेलेक्ट कर लीजिएगा और सेलेक्ट में जाकर के यहाँ से जैसा लाइन देना है लाइन का कलर इस तरह से आप कलर दे सकते हैं। फिर इसको सेलेक्ट किए, यहाँ से आप कलर यहाँ से अलग अलग लगा सकते हैं। अगर एक ही बार सेलेक्ट करते हैं तो पूरे में लग जाएगा। यहाँ से सेलेक्ट किए ऑल, और यहाँ से जैसा कलर देना है उस तरह से कलर आ जाएगा। फिर यहाँ से सेलेक्ट किए, हटाना है तो यहाँ से क्लिक करके नो कलर करेंगे तो हट जाएगा। बॉर्डर है, बॉर्डर लगाना, यहाँ से सेलेक्ट किए ऑल बॉर्डर तो ऑल बॉर्डर लग गया। या फिर नीचे जाएंगे बॉर्डर एंड सेटिंग, जो कि हम पहले पिछले वीडियो में बता चुके हैं। होम टैब के बारे में जब बॉर्डर बताए तो उसी में बता चुके जिसके बारे में। तो बॉर्डर में गए, जैसा जो बॉर्डर लेना है बॉर्डर ले लिए, कलर जो भी कलर लेना है वो कलर ले लेंगे, अपडेट कर देंगे और ओके, तो ये टेबल में ऐसा ही बॉर्डर लग जाता है। फिर इसको सेलेक्ट किए, अगर नहीं रखना हो तो फिर यहीं पे जाएंगे, बॉर्डर एंड शेडिंग में जाएंगे, यहाँ से सिंपल सा लाइन ले लेना है और नन नहीं करना है, सिंपल सा लाइन लेंगे और ओके करेंगे तो यहाँ से बॉर्डर हट जाएगा। तो इस तरह से बॉर्डर हट गया। तो आसानी से आप इस तरह से लगा सकते हैं। और ये है टेबल ही बनाना। एक तो टेबल हम यहाँ से बनाए, इंसर्ट से बनाए, वही ऑप्शन है यहाँ पे ड्रॉ टेबल। यानी ड्रॉ टेबल क्या होता है, अपने मन से ड्रॉ करना है, टेबल बनाना है तो ड्रॉ टेबल का यूज कर सकते हैं। ड्रॉ टेबल पे क्लिक किए, क्लिक करने के बाद यहाँ पेंसिल आता है। अब खींच करके आप अपने आवश्यकता अनुसार टेबल क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं। दबा के छोड़ देंगे तो ऐसा हो जाता है बॉक्स। अब जहां से बांटना है पार्ट बाय, वहां से दबा के नीचे लाना है। जो लाइन बड़ा चाहिए तो बड़ा आपको करना है, छोटा चाहिए तो छोटा आपको करना है। फिर यहाँ से लाइन रो को बांटना है तो यहाँ से रो को दबा के यहाँ से इस लाइन पे लाना है तो ये आपका टेबल बन जाता है। ये अपने आवश्यकता अनुसार आप टेबल बना सकते हैं। सारा ऑप्शन इसमें दिया हुआ है। और इरेज से आप टेबल को मिटा सकते हैं। इरेज पे क्लिक किए, जहां से मिटाना है उस पे क्लिक करेंगे तो आपका ये लाइन मिट जाएगा। यानी मार्ज करने का भी ऑप्शन है इसमें। ड्रॉ टेबल से आप इसको बांट भी सकते हैं जितना बांटना है। यानी आप सारा लेआउट मर्ज स्प्लिट का भी काम इससे कर सकते हैं। यहाँ से ऐसे दबा के खींचिएगा तो ये आपका बट जाएगा। फिर इरेजर से आप इसको मिटा करके मिला भी सकते हैं।
पूरे टेबल मिलाना तो आप एक टेबल को यहाँ से मिटा भी सकते हैं। या फिर यहाँ पे गए टेबल लेआउट में, डिजाइन में गए ड्रॉ टेबल। अगर आप लाइन यहाँ से अलग अलग चुनते हैं तो आपका वैसा ही लाइन खिंचाएगा जैसा लाइन आप चुनते हैं। कलर आपको अगर टेबल लाइन का कलर हमें चेंज करना तो यहाँ से कलर ले लिए, यहाँ से खींचेंगे तो वैसा ही टेबल का यहाँ पे कलर वैसा ही टेबल बनेगा जैसा खींचे। यहाँ से इरेजर से आप मिटा सकते हैं, इस तरह से टेबल बना सकते हैं। अभी तो यहाँ से था तो आ गया, अब टेबल नहीं है तो टेबल तो वहां दिख नहीं रहा। टेबल बनाने का तरीका क्या है, तो एक इंसर्ट में गए, टेबल पे क्लिक किए, जितना बॉक्स चाहिए वहां पे आप क्लिक करते हैं तो एक ऐसे टेबल बन जाता है। दूसरा तरीका है अंडू करते हैं, फिर इंसर्ट में जाना है, टेबल पे क्लिक किए, एक इंसर्ट टेबल। इसमें है कि आप अपने आवश्यकता अनुसार जोड़ सकते टेबल। इसमें है कि इतना, इससे अधिक कॉलम रो नहीं बना पाइएगा। और इंसर्ट टेबल में क्या है कि अपने मन से जितना कॉलम चाहिए, हमें जैसे मान लेते हैं 10 यहाँ पे कॉलम चाहिए और नंबर ऑफ रो दे देते हैं यहाँ पे 15। ओके, तो ये उतना कॉलम रो एक ही बार में बन जाता है। अंडू किए हम हटाने के लिए, फिर इंसर्ट, वही ऑप्शन यहाँ पे ड्रॉ टेबल। एक ड्रॉ टेबल आप यहाँ से भी बना सकते हैं। यहाँ से टेबल पे गए, यहाँ से इसको इस तरह से खींचे तो ये टेबल यहाँ से आप ड्रॉ कर सकते हैं, तो आपका ये ऑप्शन दिख जाएगा। तो आप यहाँ से अलग अलग लाइन आप यूज करके आप टेबल क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं, जैसा इरेज से मिटाना है। अगर यहाँ से नहीं दिखता है तो आपको ये टेबल नहीं दिखता है इंसर्ट यहाँ से, तो यहाँ से आपको ड्रॉ टेबल का प्रयोग करना पड़ेगा। एक्सेल सीट हम आगे बताएंगे। क्विक टेबल, इसमें फॉर्मेट पहले से तैयार है, जो आपको टेबल रखना वो आप यहाँ से रख सकते हैं। टेबल कैलेंडर बनाना, उस तरह से यहाँ से फॉर्मेट पहले से यहाँ से तैयार है। इसमें से जो आपको रखना वो अपना रख करके आप डिजाइन कर सकते हैं, टेबल बना सकते हैं। हम जैसे ये ले लेते हैं तो इस तरह से देखिए यहाँ पे टेबल शो कर जाएगा, इस तरह से आप बना सकते हैं। तो आशा है कि आप समझ चुके हैं। टेबल मेन्यू पूरा खत्म हो चुका है। वीडियो को बार बार देखिए, समझिए। अगर नहीं समझ में आता तो आप कमेंट करिए, हम फिर से उस पर वीडियो बना देंगे। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए ताकि वीडियो आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।